हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे कैसे दिखाते हैं। तो मैंने कुछ संख्याएं पहले से लिख रखी हैं, इन्हें हम संख्या रेखा पे दिखाएंगे और इस बात को समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास एक परिमेय संख्या है तो उसमें अंश और हर क्या होता है। तो अगर आपके पास कोई भी परिमेय संख्या है, जैसे इसमें जो ऊपर की संख्या है एक, ये आपका अंश कहलाएगा, और नीचे की संख्या जो होती है परिमेय संख्या में, जैसे कि यहाँ पे 3, ये आपका हर कहलाएगा। ठीक है, ऊपर में अंश और नीचे में हर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें 1/3 को संख्या रेखा पे दिखाना है। तो सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर किसी भी परिमेय संख्या में उसका अंश उसके हर से छोटा होता है तो हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है। हमने यहाँ पे एक संख्या रेखा बना ली है। ठीक है, और देखिए कि इसमें जो है आपका अंश मतलब 1 जो है यहाँ पे वो 3 से छोटा होता है, तो मतलब कि आपका अंश जो है वो हर से छोटा है यहाँ पे। तो ऐसी संख्याएं जिनमें आपका अंश हर से छोटा हो वो 0 से 1 के बीच में आती हैं। तो ये आपका जो नंबर है, ये परिमेय संख्या जो है वो आपके 0 से 1 के बीच में आएगी, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगी। ठीक, तो हमें ये बात तो पता चल गई कि ये कहाँ पे आएगी, पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें कभी भी परिमेय संख्या दी हो और हमें उसे संख्या रेखा पे दर्शाना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसके हर में 1 घटा देते हैं। ठीक, तो अगर हम इसमें 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। और जो हमारे पास संख्या आती है, मतलब जैसे यहाँ पे हमने 1 घटाया तो 2, उतनी ही रेखाएं हम वो जहाँ पे पढ़ रहा होता है, जिन संख्याओं के बीच में पढ़ रहा होता है उसके बीच में हम उतनी ही रेखाएं बना देते हैं। कहने का मतलब है जैसे कि ये वाला जो हमारा नंबर है, ये जो परिमेय संख्या है वो हमारा 0 से 1 के बीच में पड़ रहा है, और हमने इसे घटाया 1 को तो 2 आया, तो हम 0 से 1 के बीच में 2 ऐसी छोटी छोटी लाइन बना देंगे। ठीक है, और आपको ये बात ध्यान देनी है कि इनके बीच में जो दूरी होगी आपको थोड़ा देख के चलना है, आपको बिल्कुल नाप के नहीं बनाना, पर एक अंदाजे से कि देखने में वो बराबर लगे। देखिए यहाँ पे थोड़ी बड़ी हो गई पर देखने में लगभग मतलब बराबर लगे। ठीक है, तो नीचे वाले में आपको ध्यान देना है कि आपको हर में से 1 घटा के जो आपके पास नंबर आएगा उतनी आपको छोटी छोटी लाइन बना देनी, रेखाएं बना देनी है। और ऊपर वाला जो नंबर है, जो आपके पास अंश है, उतना आपको चलना होता है। जैसे यहाँ पे 1 है तो हम 1 चलेंगे, और कहाँ से चलेंगे, शुरू कहाँ से करेंगे, 0 से। तो 0 से हम चलेंगे 1, तो 1 चलेंगे तो हम कहाँ पहुँचे, यहाँ पे। तो जब आप चलना शुरू करते हैं और जहाँ पे आप रुकते हैं वही बिंदु आपका वो संख्या हो जाती है जो कि आपको संख्या रेखा पे दर्शाना था। ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला आपको काम क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस संख्या को हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है वो किन दो नंबरों के बीच में आती है। ठीक है, जैसे कि ये 1/3 है तो यहाँ पे आपका जो अंश है, न्यूमरेटर है, वो डिनोमिनेटर से हर से छोटा है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें कभी भी आपका अंश ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा, वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है। ठीक है, अगर ये ऋणात्मक का होता तो 0 से -1 के बीच में। ठीक, अगर धनात्मक का है तो 0 से 1 के बीच में, और अगर ये माइनस का नंबर होता है, ऋणात्मक होता तो 0 से -1 के बीच में। तो ये हमारा धनात्मक है तो 0 से 1 के बीच में। अब दूसरा काम आपको ये करना है कि नीचे में आपको 1 घटा देना है, तो नीचे में घटाएंगे तो 2, और फिर उसके बाद ये जिस दो संख्याओं के बीच में आ रहा था उनके बीच में उतनी लाइन खींच देनी जितना कि आपको घटा के मिला है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लाइन खींच दी। ठीक, और फिर आपको जितना ऊपर है उतना चलना है। तो 3 काम करने हैं। पहला काम कि किसके बीच में आ रहा है, दूसरा काम आपको घटा के लाइन खींचनी है, तीसरा काम चलना। आप जहाँ चल के रुकेंगे वही आपका वो संख्या हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो एक और हम प्रश्न देख लेते हैं। ऐसा 3/5 है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2। ठीक है, संख्या रेखा भी आपको एकदम सही बनानी है, वो भी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो 0 1, यहाँ पे 2 आपका, और यहाँ पे -1। ठीक है, अब ये देखिए कि यहाँ पे जो हमारा, यहाँ पे भी जो अंश है हमारा वो हर से छोटा है, तो ये भी संख्या जो होगी वो हमारा 0 से 1 के बीच में आएगी। अब नीचे वाली संख्या में आपको 1 घटा देना है, तो कितना आएगा, 4। और क्योंकि 0 से 1 के बीच में आ रही है तो हम उसके बीच में 4 रेखाएं खींच देंगे, 1 2 3 और 4। और एक ऐसे अंदाजे से खींचेंगे कि वो देखने में बराबर लगे, जैसे कि ये लगभग देखने में बराबर लग रही हैं। और आपको ऊपर में जितनी संख्या होगी उतनी बार चल देना है। 0 से शुरू करना है, 0 से चलना शुरू करना है और उतना ही चलना है। तो हम कितना चलेंगे, 3 और 0 से, तो 1 2 और 3। तो हम कहाँ पहुँचे,
इस वाले पॉइंट पे, तो ये आपका जो पॉइंट है जहाँ पे हम रुक गए वही आपका 3/5 है। और आपको ये बात ध्यान देनी है कि अगर ये धनात्मक की संख्या है तो हम धनात्मक की ओर चलेंगे। जो ये वाली साइड होती है संख्या रेखा की वो धनात्मक होती है, और ये वाली जो साइड होती है वो संख्या रेखा की ऋणात्मक दिशा होती है, साइड होती है। ठीक है, तो क्योंकि ये धनात्मक का एक नंबर था, परिमेय संख्या थी, तो हम धनात्मक की ओर चलेंगे। अगर ऋणात्मक का होता तो ऋणात्मक की ओर चलते। ठीक है, तो ये आपका 3/5 हो गया। अब देखिए कि हमारे पास एक ऋणात्मक का नंबर है, ऋणात्मक संख्या है, तो उसको हम कैसे करेंगे। फिर से सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ भी देखिए कि आपका जो नंबर है वो ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है, तो मतलब कि 0 से 1 के बीच में। लेकिन क्योंकि ये ऋणात्मक है तो कहाँ पे पड़ेगा ये, 0 से 1 के बीच में नहीं, 0 से -1 के बीच में, 0 से -1 के बीच में। और जिन संख्याओं के बीच में आपके पास नंबर पड़ता है, आपको हर संख्या रेखा पे बहुत सारी संख्या बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करिए, जिनके बीच में पड़ता है वो बना लीजिए और उसके अगल बगल की 2 और बना दीजिए। तो यहाँ पे हम -2 बना देते हैं और एक यहाँ पे 1 बना देते हैं, बस इतना काफ़ी है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि जब हम ये संख्या भी बनाएंगे तो इनके बीच में जो अंतर है वो भी लगभग देखने में समान हो, वरना ऐसा लगेगा कि एक नंबर के बीच में ज़्यादा अंतर आ गया और एक में कम, जैसे कि यहाँ पे देखने में समान लग रहा है। अब एकदम आपको स्केल से नापने की ज़रूरत नहीं, पर देखने में लगे कि हाँ लगभग बराबर है। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ पे आएगा, 0 से -1 के बीच में। तो फिर से हम वही काम करेंगे, हमें पता है पहला काम कि किसके बीच में आएगा, दूसरा काम नीचे में 1 घटा देंगे तो 4। तो हम 0 से -1 के बीच में 4 लाइन खींच देंगे, देखने में लगेगी बराबर है, 1 2 3 और 4। ठीक है, और फिर हमें ऊपर की संख्या चलनी है। तो देखिए कि क्योंकि ये माइनस का है तो हम माइनस की ओर चलेंगे। अब हम इधर नहीं चलेंगे, हम इधर चलेंगे, इधर की ओर। ठीक है, और कितना चलेंगे, 2 चलेंगे। और कहाँ से चलेंगे, 0 से चलेंगे। तो 0 से 2 चलना है हमें, 1 और 2, इधर की ओर हम चले हैं 0 से, और ऋणात्मक दिशा में। तो जहाँ पे हम रुके, कहाँ पे रुके, यहाँ पे। तो ये जो बिंदु है हमारा, यही हमारा -2/5 है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपको 3 स्टेप याद रखना है, इसी से आपका हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास आगे भी कुछ और प्रश्न है। तो चौथा है आपका 7/5। तो इसे हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका जो अंश है वो हर से बड़ा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस परिमेय संख्या को मिश्रित रूप में बदलना होगा। तो मिश्रित रूप में हम कैसे बदलते हैं, किसी भी परिमेय संख्या को मिश्रित रूप में बदलने के लिए आपको उसे भाग करना होता है। तो जो ऊपर है उसे हम अंदर रख देंगे, नीचे उसे बाहर। अब इसे भाग करेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पे 2। तो मिश्रित रूप में बदलने का मतलब है सबसे पहले आपको ले लेना है आपका भागफल। ठीक है, बगल में एक लाइन खींच देनी है, और जो संख्या आपके यहाँ पर है नीचे, मतलब कि आपका शेषफल, उसको ऊपर रख देना है। और जो ऊपर संख्या है मतलब कि आपका भाजक, उसको नीचे रख देना है। तो ये संख्या जो है हमने अब मिश्रित रूप में बदल दी है। ठीक, अब इसका क्या मतलब है कि ये है 1 + 2/5। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप कि हमारे पास जो 7/5 था, अब उसने एक नया रूप ले लिया है 1 + 2/5। तो इसका मतलब है कि एक को आपको 1 तक जाना है और फिर 2/5 और जाना है। ठीक है, मतलब देखिए ये संख्या रेखा है। ठीक है, तो आपको 1 तक जाना है पहले, मतलब कि 0 से हम शुरू करते हैं हमेशा चलना, तो 0 से आप 1 तक पहुँच गए। ठीक, और 1 से आपको आगे और कितना जाना है, बस 2/5। आप 2/5 और आगे बढ़ेंगे तो जो जहाँ पे आप रुकेंगे वही आपका 7/5 हो जाएगा। तो 1 तक तो आपका यही हो गया 1। ठीक है, और 2/5 कहाँ पे, तो 2/5 को आपको बनाने के लिए बिल्कुल वही करना है जो भी हमने तुरंत थोड़ी देर पहले सीखा। ठीक है, आपको क्या करना है कि नीचे वाली संख्या में 1 घटा देना है, तो 4। तो इसके और इसके बीच में आपको, क्योंकि इसके आगे है तो यही वाला है ना, तो इसमें आपको 1 घटा के 4 लाइन खींच देनी है, और दिखने में वो बराबर लगनी चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके बाद आपको ऊपर वाली संख्या चल देनी है। तो ऊपर वाली संख्या धनात्मक दिशा में हम चलेंगे, 1 और 2। जहाँ पे हम रुकेंगे मतलब यहाँ पे, तो यही आपका वो संख्या हो गया जिसे कि हम संख्या रेखा पे दर्शाना चाहते हैं। तो कौन, 7/5। आपको 2/5 नहीं लिख देना है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है कि हम 7/5 को दर्शाना चाहते थे, तो 7/5 ही लिखना है आपको, 2/5 नहीं लिख देंगे आप गलती से भी, 7/5। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे, तो यहाँ भी वही होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको मिश्रित रूप में बदलेंगे, तो ये यहाँ पे और
आपका जो शेषफल है वो ऊपर और भाजक नीचे। तो ये आ गया आपका, मतलब कि आपने 5/2 को किया, अगर आप उसके आगे माइनस लगा देंगे तो माइनस का ये, ठीक है। तो इसका मतलब है कि -2 + 1/2, ठीक। तो ये जो जितनी भी चीज़ें होंगी अब यहाँ पे जो हम अभी कर रहे थे, अब वो माइनस की दिशा में होंगी, ऋणात्मक दिशा में होंगी, क्योंकि ये नंबर किसका है, माइनस का 5/2। तो अब ये सारी चीज़ें माइनस की ओर होंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मुझे -3 तक क्यों लेना पड़ा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो माइनस का जो नंबर है वो 2 है, तो ये -2 है पहली बात, तो -2 और माइनस माइनस -1/2, ठीक है। तो पहले तो -2 है, तो 0 से -2, और फिर आपको माइनस में और जाना है, कितना, 1/2। मतलब पहले तो -2 तक जाना है, तो 0 से -2 यहाँ हो गया। इसके बाद आपको माइनस का 1/2 और आगे जाना है, ठीक है। तो इसीलिए आपको -2 से आगे लेना पड़ेगा। तो हमारा जो ये नंबर है वो कहाँ पे आएगा, -2 से -3 के बीच में आएगा, ठीक है। इसलिए आपको और भी इधर संख्या लेनी पड़ी है। तो शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ तक आ गया -2, और आपको 1/2 और जाना है, और ऋणात्मक दिशा में जाना है, क्योंकि ऋणात्मक का नंबर है तो ऋणात्मक दिशा में जाना है। तो ये देखिए आप नीचे में कितना है, 2, हम 1 घटा देंगे तो 1, तो आपको एक ही लाइन खींचनी है, और देखने में वो जो भाग करेगी वो इस पूरे जो लाइन का जो ये वाली है, वो दिखने में ऐसा लगना चाहिए कि वो बराबर बराबर हो गई। तो ये बराबर दिखने में लग रही है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम ऊपर वाली संख्या चलेंगे, तो ऊपर वाला कितना, 1, तो बस 1 हमने चल दिया। तो कहाँ पे रुके हम, यहाँ पे। तो ये जो बिंदु है हमारा, यही हमारा -5/2 है। आपको ध्यान देना है कि हमने संख्या, हमें कौन सी संख्या दिखानी थी, हमें 1/2 नहीं दिखाना है माइनस का, हमें -5/2 दिखाना था, ये वाला, ठीक है ना। बहुत बच्चे इसी को ही लिख देते हैं। इसके बाद एक और सवाल है, इसमें भी आपको फिर वही करना है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट यहाँ से ये लिख दिया है, ठीक। आपको ज़्यादा नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो संख्या जहाँ पे आ रही है आपको अनुमान लगा लेना है पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ पे पड़ रही है, तो आप उससे अनुमान लगा लेंगे और बस वही संख्या ले लीजिए। ज़्यादा आपको संख्या रेखा लंबी लेने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-4 नंबरों से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो -2 यहाँ पे ले लिया हमने, तो 0 से -2 पे जाना है, तो ये रहा 0 आपका -2 यहाँ पे, ठीक है, आधा काम। इसके बाद आपको माइनस का 1/5 और जाना है ऋणात्मक में, ठीक है ना। तो 1/5 और जाना है, तो वही काम जो कि हम करते आए हैं, इससे घटा देंगे 1, तो 4। तो -2 से -3 के बीच में आपका जो नंबर है वो पड़ेगा। तो आपको इसी के बीच में 4 रेखाएं खींचनी है छोटी छोटी, जो कि इसे बराबर हिस्सों में बांटें। तो 1, 2, 3, 4 दिखने में लगभग बराबर हो, ठीक है। अब देखिए आपका ऊपर है 1, तो हम 1 चल देंगे, तो 1। तो ये जो आपका बिंदु है यही आपका क्या होगा, -11/5 होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि आप ऐसी वीडियो और देख पाएँ।